पीएम मोदी ने मणिपुर से नेपाल के सुशीला कार्की सरकार को दी बधाई। कहा, भारत और नेपाल का साझा इतिहास, उम्मीद है नेपाल में शांति और स्थिरता का रास्ता बनाएगी सुशीला कार्की। नेपाल के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की जनता से किया वादा। कहा, रेल और सड़क कनेक्टिविटी के लिए हो रहा तेजी से काम। जल्द ही इंफाल से जोड़ी जाएंगी ट्रेनें। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। पीएम मोदी ने कहा, हिंसा से मणिपुर को हुआ काफी नुकसान, शांति की वजह से तेजी से हो रहा विकास। राज्य में उम्मीद विश्वास की नई सुबह दे रही दस्तक। मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने की सभी संगठनों से अपील। शांति के उपाय में केंद्र सरकार का पूरा समर्थन। हिंसा से कुछ भी नहीं होगा हासिल। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। मणिपुर में पीएम मोदी का रोड शो, लोगों में दिखा भारी उत्साह। पीएम ने लोगों को अभिवादन किया स्वीकार। मणिपुर के चुराचांदपुर में पीएम मोदी ने की स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों से मुलाकात। बच्चों ने पीएम को फूल, कैप और तस्वीर भेंट की। पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के लिए बच्चों के ने गाया गाना। पीएम ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद। स्कूली बच्चों का बढ़ाया हौसला। मणिपुर का 162 दिनों बाद पूरा हुआ इंतजार। चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। स्थानीय कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य। मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुराचांदपुर के मंच पर हुआ पीएम का सम्मान। मणिपुर को पीएम ने दी करोड़ों की सौगात। नॉर्थ ईस्ट दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। मिजोरम को 9,000 करोड़ की सौगात। 8,070 करोड़ की लागत से बनी बैराबी सोरांग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन। 3 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। खराब मौसम के कारण पीएम मोदी के ने वर्चुअली जनसभा को किया संबोधित। कहा, यह सिर्फ रेल लाइन नहीं, बदलाव की लाइफलाइन। मिजोरम से पीएम मोदी ने किया वादा। कहा, मिजोरम को हवाई यात्रा के लिए उड़ान योजना का भी मिलेगा लाभ। बहुत जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू ओमा बोले, ये सिर्फ रेलवे नहीं, एकता और विकास का प्रतीक। 2023 रेल हादसे में जान गंवाने वाले कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल और तेजस्वी पर तंज। कहा, तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया। राहुल ने तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट तक नहीं माना। राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। मुंबई में मंत्रालय के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। पीएम मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक एआई वीडियो पर भड़की बीजेपी कार्यकर्ता। कहा, देश नहीं सहेगा ये अपमान, बिहार चुनाव में मिलेगा जवाब। महाराष्ट्र में उद्धव राज ठाकरे की नजदीकियों से कांग्रेस में नाराजगी तेज। कांग्रेस नेता संदीप सिंह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की उन्होंने रखी मांग। पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा, ताकत वापस पानी है तो अकेले मैदान में उतरें। मंदसौर में सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बलून में लगी आग। सुरक्षा कर्मियों ने आग पर पाया काबू। हवा की रफ्तार तेज होने से नहीं उड़ पाया बलून। बाल बाल बचे सीएम मोहन। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस। सीएम योगी ने कहा, काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता। आरएमएल संस्थान की ढेर सारी उपलब्धियां, हम सही दिशा में बढ़ रहे आगे। जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को लेकर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पहुंचे चेन्नई। कहा, कश्मीर की शांति दिखाने के लिए आयोजित किया गया गोल्फ टूर्नामेंट। आप नेता मेहराज मलिक पर केस वापसी की मांग। अपने शब्दों पर माफी मांगे मेहराज।
एशिया कप में भारत पाक मैच का दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। पाकिस्तान की टीम का पुतला बनाकर लगाई आग। पाक के खिलाफ नाराजगी। इंडिया पाकिस्तान मैच पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज। कहा दिल्ली में जो क्लब मैच को दिखाएंगे हम उन्हें भी करेंगे एक्सपोज। जनता क्लब और रेस्टोरेंट का करें बायकॉट। आप नेता संजीव झा ने भी किया भारत पाक मैच का बहिष्कार। कहा आतंकी देश के साथ मैच खेलना बहुत गलत। देश की बहन और बेटियों का अपमान। तुरंत वापस बुलाई जाए भारतीय टीम। कानपुर में एशिया कप में भारत पाक मैच को लेकर आक्रोश गुस्साए क्रिकेटर प्रेमियों ने बीच चौराहे पर मैच का किया विरोध। पाकिस्तान के झंडे जलाकर बीसीसीआई के खिलाफ नारेबाजी। ट्रेड डील पर बातचीत के लिए भारत आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अगला हफ्ता रहेगा रणनीतिक और आर्थिक चर्चाओं से भरपूर। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर मुख्य फोकस। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने को बताया कठिन फैसला। कहा इससे भारत अमेरिका रिश्तों में आई दरार। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 16 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर। हथियार विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर की सक्रिय नक्सली सुजाता तेलंगाना पुलिस के सामने करेगी आत्मसमर्पण। 1 करोड़ की इनामी नक्सली सुजाता सुकमा की कई बड़ी वारदातों में शामिल। नक्सलियों को देती थी खतरनाक वारफेयर ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मिला संदिग्ध ड्रोन। सुरक्षा बलों ने ड्रोन को लिया कब्जे में। जांच एजेंसियां गैजेट की तफ्तीश में जुटी। जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी 540 करोड़ रुपए की थर्मल वेपन साइट्स की खरीद। 1360 यूनिट्स में एलएमजी और राइफल वर्जन शामिल। आतंकवाद विरोधी अभियानों में बढ़ेगी ताकत। खराब मौसम में दिखेगा टारगेट। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में बम की मेल से धमकी। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंची। अब तक होटल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट को मिले धमकी भरे ईमेल पर एक्शन। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शुरू की मामले की जांच। मेल की सोर्स ट्रेस करने में जुटी स्पेशल टीम। बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स पर केस दर्ज। जांच शुरू। रिपब्लिक भारत पर बोले दिशा के पिता जगदीश पाठ ने कहा खुशबू ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ नहीं कहा। घटना से दिशा भी घबराई हुई। अभी तक पता किसने फायरिंग करवाई। बरेली में दिशा पार्टी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस की तैनाती। पुलिस ने दिशा के परिवार को दी कड़ी सुरक्षा। बरेली में दिशा पार्टी के मकान पर गोली के निशान। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। पूछ कर लिखा संत प्रेमानंद जी महाराज के अपमान करने की वजह से की कार्रवाई। दिशा पार्टी के घर पर फायरिंग मामले पर बोले बरेली एसएसपी। कहा फायरिंग की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज। सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश। दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने मुंबई पुलिस से की फोन पर बात। दिशा की मुंबई आवाज पर की सुरक्षा देने की मांग। कहा भारत आते ही दिशा को दी जाए सुरक्षा। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर मोहन सरकार का एक्शन। साद और साहिल के ठिकानों पर चले बुलडोजर। मौके पर भारी फोर्स तैनात। भोपाल में हिंदू बेटियों को निशाना बनाने पर कार्रवाई। साद और साहिल ने इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों को किया था टारगेट। रेप और लव जिहाद पर हुआ एक्शन।